जमाना हिल। मेरे साथ शहर कायद के आज एक ऐसे बासलाहियत और बाहिम्मत नौजवान मौजूद हैं जो कि एम के अनवर के नाम से मशहूर हुए हैं। रैपर हैं ये। छोड़ दे करना मर्दाना जनाना, ये कह के तू औरत को घर पे बिठाना कि घर से ना निकलो, बुरा है ज़माना। बुरा ज़माना नहीं, बुरी है तेरी सोच भाई। औरत गली में क्या, अब तो घरों में भी महफूज नहीं। पूछ भाई तू अपनी औरत से पूछ भाई, हवस के जाने को टेस्ट नहीं होता, और ऐसे कभी कोई फेस नहीं होता जो मसला सिर्फ औरत के कपड़े में होता तो बच्चों के साथ फिर रेप नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मेरे साथ शहर कायद के आज एक ऐसे बासलाहियत और बाहिम्मत नौजवान मौजूद हैं जो कि एम के अनवर के नाम से मशहूर हुए हैं। रैपर हैं ये। इन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, इन्होंने अभी ये जॉब भी कर रहे हैं। बसारत से महरूम ये नौजवान जो कि रैपर की दुनिया में कदम रखा है और अब मुस्तकिल उनके गाने दिन ब दिन गाने आए जा रहे हैं। लेटेस्ट गाना इनका औरत मार्च के हवाले से आया था। बात करते हैं एम के अनवर से। आप मुझे बताइए कि आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही है? अस्सलाम वालेकुम। जर्नी तो मेरी बहुत ही अमेजिंग रही है। मैंने जब डिस्कवर किया था कि मैं रैप कर सकता हूँ तो उस वक्त मैं सिर्फ स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा था और उस वक्त कभी नहीं सोचा था कि इतने गाने कर पाऊँगा, या हमेशा चाहता था कि फ़ेमस होऊँ और इज़्ज़त मिले, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इस तरीके से कर पाऊँगा। उस टाइम पे एजुकेशन भी चल रही थी, तो एजुकेशन के साथ साथ जो है वो ये शौक़ भी बढ़ता गया। फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और अपने जो है वो फाइनल ईयर में मैंने अपनी पहली म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ कर दी थी। फिर अब तक जो है वो मेरे 4 गाने आ गए हैं, जिसमें से लेटेस्ट जो है वो औरत है। अच्छा, मुझे ये बताइए एम के अनवर साहब कि आप बसारत से महरूम हैं, तो आपको मुश्किल वगैरह नहीं होती? आपने माशाल्लाह अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली, अब आप जॉब भी कर रहे हैं और गाने लिखते भी हैं, फिर उनको गाते भी हैं। आई थिंक लाइफ चैलेंजिंग है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में एक चैलेंज ज़रूर होता है। चैलेंज के बगैर लाइफ में कोई मकसद या कुछ बचेगा नहीं। अगर चैलेंज नहीं होंगे तो लाइफ बहुत प्लेन हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस ही हैं जो मुझे आज इस मुकाम पर लाए हैं। शायद मेरे जो एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो मैं इतना अच्छा लिख नहीं पाता। शायद मैं अगर मेरे साथ ये जो एक मेडिकल कंडीशन नहीं होती तो हो सकता है मैं सोसाइटी को बाकियों की तरह देखता आम नज़रों से, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं जो सोसाइटी को जिस तरीके से देखता हूँ, जिस तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ, इट्स डिफरेंट एंड दैट मेक्स मी राइट अ रियली गुड सॉन्ग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे नौजवान तबका भी ऐसा है कि जो कि छोटी छोटी माजूरी पे भीख मांगने लग जाते हैं या छोटी छोटी माजूरी को बहाना बना लेते हैं कोई भी काम ना करने का। तो आप उन लोगों को कैसा देखते हैं? मैं उन लोगों को मुझे उन लोगों के साथ हमदर्दी है, और वो इसलिए कि सोसाइटी में आपको सिर्फ ये दिखता है कि वो बच्चे जो है वो सड़कों पर हैं और ये कर रहे हैं और मांग रहे हैं और सारी चीज़ें, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? आप लोग कभी सोसाइटी को ब्लेम नहीं करते। सोसाइटी में क्या ऐसी फैसिलिटेशन है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फैसिलिटेट करती हैं? हर कोई एम के अनवर नहीं हो सकता, हर कोई इतना खुशनसीब नहीं हो सकता, या हर किसी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती जो मुझे मिली हैं शायद। तो और जो हमारी सोसाइटी है वो भी ऐसी है कि वो उन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे ये काम करवाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं? ये तो सोसाइटी का फेलियर है ना कि वो बच्चे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे और उनसे ये सब काम हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रैपर आप हैं, पाकिस्तान में रैपर्स का इतना रुझान नहीं था, तो ये कब आपने शुरू किया कि यार रैपर आपके दिमाग में कब आया? आपको पता है अभी PSL का जो एंथम लाउंज हुआ था उसके अंदर भी रैपर्स ने गाने गाए, तो आपको कब ख्याल आया, आपको कब ये शौक़ पैदा हुआ? मुझे जो है वो जैसी ऑब्वियसली ये 2013 के अराउंड जब इंडिया में भी जो है वो काफ़ी रैपर्स आ रहे थे, पाकिस्तान में भी यंगस्टर्स, अली गुलपीर, बोहेमिया, इन सबको सुनना शुरू हो गए थे लोग। तो उस वक्त मुझे इतना नहीं था कि मैं रैप कर सकता हूँ, कि मैं हमेशा से पोइट्रीज़ लिखता आया हूँ, गज़ल लिखता था मैं बचपन से, 8 साल की उम्र से। तो वो जो है वो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, और जब वो ट्राई करके अपने स्कूल की एक परफॉर्मेंस में मैंने परफॉर्म किया, अपना स्कूल के ऊपर ही एक रैप लिखा था, तो फीडबैक इतना अच्छा आया तो सबने कहा कि तुम तो रैपर हो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने और गाने लिखना स्टार्ट किए, लेकिन वो गानों को रिकॉर्ड करने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मतलब पता नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं है मीडिया का, तो पता नहीं था कहाँ से रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड करने के बाद भी एक पूरी जर्नी होती है जिसमें आप म्यूज़िक वीडियो करते हो, फिर उसको कर भी लो तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चैनल्स पे भेजो, वो बोलते हैं हम ये प्रोडक्शन मसला है, वो प्रोडक्शन मसला है, सपोर्ट नहीं करते।
ठीक है। और ऐसी वीडियोस जो बड़े स्टार्स की या जो नोन फेसेस की होती हैं वो एवरेज भी होती हैं तो भी उनको चला दिया जाता है। तो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अपने आप को प्रमोट करना और अपनी पहचान बनाना बिल्कुल आसान नहीं है आज के दौर में। आपने बताया 8 साल की उम्र से आपने शुरू किया था, 8 साल की उम्र से शुरू किया, माशाल्लाह आपकी उम्र 25 साल है। तो इस तमाम जो आप लिखते रहे, जो आप गाते रहे, ऑडियंस का रिस्पांस कैसा रहा आपको? ऑडियंस का रिस्पांस तो बहुत अच्छा आता है। अभी भी जब औरत गाना रिलीज़ हुआ है तो लोग बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि देखें जब कोई अच्छी चीज़ होगी तो उसका रिस्पांस भी लोग अच्छा देंगे। लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लोग इन्जॉय करते हैं और मैसेजेस आते हैं मुझे, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, जर्मनी, लंदन, इधर उधर से भी बहुत मैसेजेस आते हैं जहाँ जहाँ गाना पहुँचता जा रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगता है और दिल बड़ा होता है तो इंसान का दिल चाहता है कि और अच्छा काम करें। लेकिन यह है कि ऑडियंस अभी उस लेवल की बिल्ड नहीं हुई है जिस लेवल की होनी चाहिए। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाने बनाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो लिसनरशिप जो है वो डेवलप हो। अच्छा, अभी आपने औरत मार्च पे गाना बनाया, वुमेंस डे पे, आप मुझे बताएं पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं रैपर्स को? पसंद मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान में कोई बात होती है तो उसे पसंद किया जाता है। रैप से हाँ लोग इतने वाकिफ़ नहीं हैं, हो सकता है नौजवान तबका अभी है, लेकिन जो बाकी जो डिफरेंट एजेस के लोग हैं वो शायद इस तरीके से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन मेरा जो गाना है औरत, उस पर मुझे आंटीज़ के मैसेजेस आ रहे हैं इधर उधर से कि हम रिलेट कर पा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स कि कंटेंट अगर हर इंसान के लिए होगा तो हर कोई रिलेट कर पाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा औरत वाला जो आपने औरत मार्च पे गाना रिलीज़ किया है वो गा के दिखाएं। औरत ने पैदा किया, औरत ने पढ़ाया मुझे, ज़िंदगी जीना भी तो औरत ने सिखाया मुझे, हाँ मेरी ज़ात से भी औरत ने मिलवाया मुझे, आज जो कुछ है औरत ने बनाया मुझे। छोड़ दे करना मर्दाना जनाना, ये कह के तू औरत को घर पे बिठाना कि घर से ना निकलो बुरा है ज़माना। बुरा ज़माना नहीं, बुरी है तेरी सोच भाई, औरत गली में क्या अब तो घरों में भी महफूज नहीं। पूछ भाई तू अपनी औरत से पूछ भाई, हवस के जानी को टेस्ट नहीं होता, ऐसे कभी कोई फेस नहीं होता जो मसला सिर्फ औरत के कपड़े में होता तो बच्चों के साथ फिर रेप नहीं होता। सब नजर चुराते इससे क्योंकि मसला किसी से ये फेस नहीं होता। मैं बोलूँ सच जो तुम सुन के हो भड़कते, काम करके काम करके जो माशरे को तबाह करेगी उसे बेहयाई नहीं तेरी ठरके, काम करके। अच्छा, मुझे बताइए एम के कि इसके अलावा भी आपने गाने गाए हैं पहले, इसके अलावा लोगों का जो आपने गाने गाए उस पर कैसा रिस्पांस था? अब मनाहिल मेरा एक गाना है जिस पे लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और उसके व्यूज़ भी अब तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा हैं। तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, कोई भी एक बार सुनता है तो वो गाता रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं, जितनी भी मनाहिले हैं उनके कमेंट्स आते रहते हैं। तो लोग रिलेट करते हैं क्योंकि इट्स अबाउट अ क्रैश, तो हर कोई रिलेट करता है, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। और उसकी म्यूज़िक वीडियो का भी फीडबैक अच्छा है, उसकी गाने का भी फीडबैक बहुत अच्छा है अभी तक। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको मुश्किल होती है आम लाइफ में, गाने में, पढ़ाई आपने पूरी की अपनी, थोड़ी सी आपको आई साइट का जो मसला है, तो आपको इन सब चीज़ों में नॉर्मल बंदे के हिसाब से मुश्किल होती है, या आप एक कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं होता, इसको अपनी जो कमज़ोरी है इसको अपनी ताकत बना लिए? ताकत तो बना लिया है, ऐसा नहीं है कि कमज़ोरी है ये, लेकिन देखें एक चीज़ है तो वो है, उससे इंसान नज़रें नहीं चुरा सकता। अब एक मेडिकल कंडीशन है, मेरा शायद 3 to 4% या 5% विजन होगा। रात में मुझे और प्रॉब्लम होती है देखने में। मैंने अपनी एजुकेशन जो की है वो बहुत डिफरेंट तरीके से की है। मैं मार्कर से नोट्स बना के मेरी बहनें मुझे देती थी तो मैं दिन में पढ़ पाता था, रात में वो भी नहीं पढ़ पाता था। रात में फिर मैं रिकॉर्डिंग्स में मोबाइल से रिकॉर्ड करवा के लेक्चर्स सुनता था, उससे याद करता था चीज़ें, तो उनका प्रोसेस बहुत स्लो होता था। एग्ज़ाम्स के लिए राइटर्स नहीं मिल रहे होते थे, राइटर्स चाहिए होते थे, एक दिन रह जाता था एग्ज़ाम में और राइटर अरेंज नहीं हुआ होता था। तो मेरी तो परेशानी यही होती थी कि तैयारी पूरी होती थी लेकिन राइटर मिलेगा तो पेपर होगा, वरना शायद पूरा साल ज़ाया हो जाए। तो इस तरीके की चैलेंजेस ज़रूर हैं। कुछ चैलेंजेस वैसे भी हैं बाय कंडीशन जो कि है उसकी वजह से, और कुछ कंडीशन जो है वो हमारे लॉ की वजह से, हमारी सोसाइटी की वजह से कि फैसिलिटेट करने के बजाय जो है वो उतना ही ट्रबल कर देते हैं। अब लाइब्रेरी में कार्ड तो फ्री कर दिया, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी थी उसमें कार्ड फ्री था पर्सन विद डिसेबिलिटी का, लेकिन बुक्स ही नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ही नहीं थी, जो प्रिंट बुक हैं वो हम पढ़ नहीं सकते। तो वो ऐसी सहूलियात हैं जिससे इंसान फैसिलिटेट नहीं हो रहा, जिससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, जिसकी वजह से चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो हमेशा हैं, लेकिन मैं प्रॉब्लम्स के बारे में इतना नहीं सोचता। मैं हमेशा सोचता हूँ उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता है, मैं वो ढूंढता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को सोचूंगा तो शायद अगर मैं एक बार सोचूं कि मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है तो शायद मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊँ। तो मैं जो हूँ वो अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाता हूँ, जो कि कमज़ोरी नहीं है लेकिन एक कह सकते हैं कि एक कंडीशन है जो कि बाकियों से मुख्तलिफ है, जिसका पता नहीं है हाउ टू गो अबाउट दिस, यू नो।
हर एक इंसान की काम लाइफ है, वो एक दूसरे को देखता है और उस तरीके से ही गुजारे, लेकिन मेरी लाइफ इतनी डिफरेंट है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है अल्लाह ताला ने अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारने का। मुझे कोई आके शायद इतना नहीं बोलता कि यूँ कर लो यूँ कर लो, शायद मैं रैप भी उस तरीके से नहीं कर रहा होता इतनी फ्रीली कि अगर मेरे साथ ही कंडीशन नहीं होती लोग मुझे बोलते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन लकीली मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स, टीचर्स, सब ने बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे कभी वो फेस नहीं करना पड़ा कि ये म्यूज़िक का क्या कर रहे हो, ये सब बकवास है। म्यूज़िक में मुझे लिखने में कोई मसला नहीं होता, रिकॉर्डिंग में कोई मसला नहीं होता। हाँ, म्यूज़िक वीडियो इज़ अ चैलेंज, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो में अलग अलग एक्सप्रेशंस देने होते हैं, सोलोस करने होते हैं। अब वो मैं उस तरीके से ठीक से देख नहीं पाता वीडियोस में, तो मैं ख़ुद भी परफॉर्म नहीं सही कर पाता। लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ और उसके बाद अगर आप मेरी म्यूज़िक वीडियो उठा के देखें, मनाहिल स्कूल की कहानी, उसमें ना सिर्फ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं 10 चीज़ें कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मैं जो हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से ऑन कैमरा काम करने का शौक़ है, चाहे एज अ होस्ट हो, एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो। तो मुझे किसी ने चांस नहीं दिया, तो मैं अपने लिए ख़ुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। और ये सोशल मीडिया ने एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म दे दिया है हमें जहाँ पे हम अपना आर्ट डाल सकते हैं। उसे ऊपर ले जाना ये लोगों का काम है। ये ऑडियंस को पसंद आएगा तो शायद आगे जाऊँ। और अच्छा, आपने मुझे औरत मार्च के हवाले से अपना गाना सुनाया, कोई एक और गाना आप मनाहिल का बार बार जिक्र कर रहे हैं। मनाहिल मुझे लग रहा है आपका बहुत कोई अच्छा गाना है, मनाहिल भी हमारी ऑडियंस को सुनाएं। ओके। ओ मनाहिल, कभी तू आके मुझसे मिल, मनाहिल, ले जा तू मेरा ये दिल, मनाहिल, पागल कर दे मुझको, ओ मनाहिल। तू जलाती करोला जैसे ओरल खटोला, तू है सीधी मैं हूँ बोला, तू आफों में मोटोरोला मैं बोला। तेरी मुझसे बेरुखी ठीक नहीं, तेरी मेरे बीच दूरी ठीक नहीं। मेरी ज़िंदगी में जो भी लड़की आई वो ज़्यादा रोज़ तक टिकी नहीं। नाइस तेरी बातें, नाइस तेरी हंसी, दोस्त बोले बॉय बच्ची हंसी तो फंसी। तू जाके मंगाती है हॉट कैपुचिनो और मैं जाके पीता हूँ ठंडी लस्सी। अस्सी will love you till लस्सी। चल मैंने माना तू बंदी यूनिक है, पर बॉयज़ बोले मेरे तू आउट ऑफ माई लीग है बातें ये करवी पर बातें तो ठीक है, लेती नहीं तू किसी से एडवाइस, खुद को समझती है तू बहुत वाइस। तेरी इस अदा पे दिल मेरा फ़िदा है जब तू इतरा के कहे, या यू नो सम प्लेस नाइस। MK, आप जाते जाते इस कौम को, इन नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो अपनी कोई भी कमज़ोरी हो उसे कभी भी अपनी कमज़ोरी ना समझे, उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। बी कंफर्टेबल विद हु यू आर, जो भी आप हैं उसके साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ लोग, आई वांट पीपल टू फॉल इन लव विद मी, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि लोग मुझ में अपना हीरो तलाश ना करें, बल्कि मुझसे इंस्पायर होकर अपने अंदर के हीरो को तराशें, निखारें, तलाश करें और उसे बाहर लेकर आएँ। क्योंकि हर इंसान में एक हीरो है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन फॉलो माई ड्रीम्स, तो आप भी अपने ख्वाबों को फॉलो कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा हमारे साथ MK अनवर मौजूद थे, जो कि माशरे के लिए वो मैसेज हैं कि अगर आप में कोई कमज़ोरी हो, कोई भी आपके अंदर सलाहियत ना हो करने की, तो आप वो कर सकते हैं। आपके अंदर वो कमज़ोरी नहीं होती, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के वो तमाम काम कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश, नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद का पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। UAN 0311174442।